Student, myself Mrs. Babita of SS department from JPS Academy. As you know, our second chapter is going on. In this chapter, we are already discussed land resources, water resources and soil resources. Today, we are going to discuss natural vegetation and wildlife. What is natural vegetation? Natural vegetation mean क्या होता है? The overall plant covered of an area is called vegetation. जो आपकी plants की group of plants grow in associated areas, this is called natural vegetation and without interference of human being. इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता. फिर हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर, द नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर ऑल लिविंग बीइंग लिव्स. जहाँ पर बायोस्फीयर क्या होता है? आपके फोर स्फीयर हैं. एक होता है एटमॉस्फेयर जो गैस स्फीयर है, एक होता है लिथोस्फीयर जो लैंड स्फीयर है, एक होता है हाइड्रोस्फीयर जो वाटर स्फीयर है. बायोस्फीयर, बायो मीन जीव, यानी कि जहाँ पर ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं. जहाँ पर जीव रहते हों, ठीक है, लिविंग थिंग्स रहती हैं तो वो बायोस्फीयर है. इसमें आप थ्री स्फीयर का क्या है? एक नैरो जोन है जहाँ पर तीनों स्फीयर आपको पाए जाएंगे, बायोस्फीयर का भी और इन बायोस्फीयर में आपको तीनों जोन मिलेंगे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. फिर हमारा आएगा कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम होता है पारिस्थितिक तंत्र, जो हमारी चारों तरफ का इन्वायरमेंट है. नॉन लिविंग थिंग का इंटरेक्ट है एक दूसरे के साथ. दिस इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम. एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑन द अर्थ. जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है सारी नॉन लिविंग थिंग और जो नॉन लिविंग थिंग है वो कैसे लिविंग थिंग के लिए बेनिफिशियल होती हैं, कैसे सपोर्ट करती हैं लाइफ को, तो ये क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम होता है. नाउ वी टेक रीडिंग. दिस interaction between land, water and air, three realms of the earth, gives birth to the realm of life. ये तीनों किसको जन्म देते हैं? किसके लिए इम्पोर्टेंट है? लाइफ के लिए. और लाइफ जो जहाँ पर आपको लिविंग, मैंने बताया था जहाँ लिविंग बीइंग लाइव करती हैं उस एरिया को आप क्या कहते हो? बायोस्फीयर. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिट इन दिस जोन. आपको नेचुरल वेजिटेशन प्रकृति मिलेगी, वनस्पति और वाइल्ड लाइफ मिलेगी इस जोन में. वी कॉल दिस बायोस्फीयर, इसको आप बायोस्फीयर कहते हैं. इन दिस बायोस्फीयर लिविंग फॉर्म, जो कि बायोटिक चीज़ें हैं, आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं. एंड फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारा एबायोटिक थिंग्स आ जाती हैं जैसे लैंड, एयर और वाटर. ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? लाइफ को पॉसिबल बनाती है अर्थ के ऊपर. दिस डेलीगेट नेटवर्क, जो ये कोमल सा एक नेटवर्क सभी चीज़ों का, किसका? इंटर रिलेशनशिप किसकी? ह्यूमन बीइंग की, लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की. एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, और जो ये पूरा का पूरा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है यानी कि लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटर रिलेशन जो है वो क्या कहलाएगा? आपका इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में भी एज स्मॉल एज पॉन्ड. इकोसिस्टम एक छोटे से एरिया में भी, देखो यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है, जैसे एक एक्वेटिक लाइफ होती है, मैरिना लाइफ होती है, जो जीवन एक पॉन्ड है, एक तालाब है. तालाब के अंदर भी काफ़ी छोटे छोटे जीव हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. और एज बिग एज होल यूनिवर्स, यहाँ पर पूरा होल यूनिवर्स के बारे में डिस्क्राइब किया. जैसे नेचुरल वेजिटेशन कौन खाते हैं? जैसे डियर हो गया, ये कीड़े हो गए आपके, ग्रोसहोपर हो गया, रैबिट हो गया. फिर इनको कौन खाता आगे? जैसे चूहे हो गए, चूहे को कौन खाती है? रैबिट को कौन खाएगा? वोल्फ खाएगी. अब चूहे हो गए, इनको कौन खाता है? माउसेस को. जैसे क्रो हो गया, स्नेक हो गया, मेंढक को ऐसे खाते हैं. तो इन तरह से एक दूसरे के ऊपर छोटे जीव बड़े जीवों को खाकर अपना लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंट है. कोई न हर कोई एक दूसरे के ऊपर क्या है? फूड चेन बनी जाती है, जो कि एक दूसरे का खाना बनते चले जाते हैं, यानी कि उनकी लाइफ को जीवन जीने में सपोर्ट करते हैं.
नेचुरल वेजिटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट। नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन है कि एग्जाम्पल ऑफ प्लांट, प्लांट्स का समूह, स्पीसीज लिविंग इन एसोसिएशन विद ईच अदर इन अ गिवन इन्वायरमेंट फ्रेम। एक इन्वायरमेंट सेम इन्वायरमेंट है जहाँ पर आपकी काफ़ी प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं विदाउट इंटरफेयर ऑफ द मैन, इसको ही आप क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स, नेचुरल वेजिटेशन में क्या, वनस्पति में क्या इंक्लूड करोगे, ट्रीज, श्रब्स, प्लांट्स एंड ग्रासेस। हर चीज़ जो ग्रो होती है, चाहे वो ट्रीज़ की फॉर्म में, प्लांट्स की फॉर्म में, या श्रब झाड़ियाँ या ग्रास, सब किस में आएगा, नेचुरल वेजिटेशन में। अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द अर्थ, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीव अर्थ पर मिलेंगे। हैंस देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, इसीलिए आपको विभिन्नताएं, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैविक विभिन्नता, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीव यानी कि लाइफ आपको अर्थ पर देखने को मिलेगी।